स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अनुस्थिति ज्ञान के चरण कौन कौन से होते हैं, यानी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ओरिएंटेशन। आज हम बात करेंगे अनुस्थिति ज्ञान के स्टेप्स के बारे में, चरण क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अनुस्थिति ज्ञान में बेसिकली ओरिएंटेशन में मुख्य निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसा कि सबसे पहला हमारा चरण है अनुभूति अथवा संवेदीकरण यानी सेंसेशन। जैसा कि आपको इसके हेडिंग के नाम से ही पता चल रहा होगा, अनुभूति यानी महसूस करना किसी भी चीज़ को, यानी सेंस करना किसी भी चीज़ को। और हम सेंस कैसे कर सकते हैं? अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से सेंस कर सकते हैं, यानी कि उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अनुस्थिति ज्ञान के जो चरण होते हैं तो उनके अनुकूल, उनके अनुसार अपने जो चलिष्णुता है, मोबिलिटी है, उसके लिए कैसे उनका प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जिस स्थान से उसे अपने गंतव्य तक जाना है उसके मध्य समस्त मार्गों व उनमें उपस्थित वातावरण आदि की जानकारी अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों व शेष दृष्टि के माध्यम से एकत्रित कर लेता है। शेष दृष्टि क्या? जो एक दृष्टि दिव्यांग दो प्रकार की होती हैं, एक अल्प दृष्टि दिव्यांग जिन्हें कुछ मात्रा में दिखाई देता है, और एक पूर्ण दृष्टि दिव्यांग। तो जिनके पास भी शेष दृष्टि होती है उनका और अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके किसी भी मार्ग अथवा किसी भी रास्ते का जो मानचित्रण करेंगे, उसका सेंसेशन करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे कि उस मार्ग में क्या क्या उपस्थित है। तो इस पहले चरण को कहते हैं सेंसेशन यानी अनुभूति। इसी क्रम में हमारा दूसरा चरण है विश्लेषण यानी एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमने जो भी जानकारी प्राप्त की है उसके बारे में गहनता से अध्ययन करना, मतलब कि उसकी तुलना करना कि कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सी विशेषता इसकी अच्छी है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसी क्रम में अब दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है, अतः वह यह ज्ञात करता है कि मार्ग में आने वाली वस्तुओं में किसे वह क्लू अथवा लैंडमार्क के रूप में प्रयोग कर सकता है तथा किस मार्ग से जाने में उसे सहजता होगी। जो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है वो अपने अनुकूल किसी भी मार्ग का विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा कि वह किन किन वस्तुओं को अपने जो मोबिलिटी है उसमें यूज़ कर सकता है, लैंडमार्क के रूप में, क्लू के रूप में। तो इस दूसरे चरण को ही कहते हैं एनालिसिस, जब दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति किसी मार्ग का मूल्यांकन करेगा। इसी क्रम में तीसरा चरण है हमारा चयन, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या? जब एनालिसिस कर लेगा दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति तो एक नतीजे पर निकलेगा, एक निष्कर्ष पर निकलेगा कि हाँ मुझे इस मार्ग से ही जाना चाहिए। ठीक है, तो उस चरण को कहेंगे सिलेक्शन यानी चयन। अब अगला हमारा है योजना यानी प्लानिंग। अब दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, कहीं भी उसे गंतव्य तक जाना है तो उस सर्वप्रथम वह रास्ते का यानी मार्ग का चयन करेगा, उसके पश्चात योजना बनाएगा कि उसे कैसे जाना है। ठीक है, इस प्रक्रिया में चयनित मार्ग में आने वाले ऐसे क्लू और लैंडमार्क जो कि चलिष्णुता व अनुस्थिति ज्ञान के उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं, इस प्रकार वह अपनी योजना को तैयार करता है। मतलब है कि जब दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति योजना का प्रारूप तैयार करता है तो उस मार्ग में जो भी चीज़ें आ सकती हैं उसके अनुसार वह उन्हें लैंडमार्क और क्लू में विभाजित कर लेता है। ठीक है, तो जो प्लानिंग बनाता है उस मार्ग से जाने के लिए, उस चरण को कहते हैं योजना यानी प्लानिंग। फिर चतुर्थ चरण है अपना हो गया है। अब आखिरी और पांचवा चरण है क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो आप लोग जैसा कि नाम से ही जानते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यानी किसी भी चीज़ को लागू करना, क्रियान्वित करना। इस प्रक्रिया में दृष्टि दिव्यांग बनाई गई योजना पर चरणबद्ध एवं क्रमानुसार अमल करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। यानी जो उसने अब योजना बना ली है
पहले उसने क्या किया, अनुभूति की, सभी मार्गों को देखा, अच्छे से अनुभव किया। तत्पश्चात उसने सिलेक्शन कर लिया। अब उसने पहले एनालिसिस कर लिया, फिर सिलेक्शन किया, फिर उसने अब योजना बना ली। अब वो समय आ गया उस योजना को क्रियान्वित करने का, कि अब उसे जो भी उसने योजना बनाई है उसको लागू करेगा, उसका यूज़ करके अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। बेसिकली ये 5 चरण होते हैं किसी भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के लिए। ओरिएंटेशन यानी कि अनुसूची ज्ञान का उपयोग करने के लिए अपनी मोबिलिटी में ये 5 चरण होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।